गुरुमुखों, महापुरुष गुरुमुखों को समझाते हैं कि गुरुमुखों, महापुरुषों के जो वचन हैं उनको याद रखो, उनकी आज्ञा का पालन करो, इसी में कल्याण है। फिर हर तरफ खुशी ही खुशी है और कहीं खुशी नहीं है। किसी के पास दुनिया के जितने भी सामान हो, वह बड़े से बड़ा आदमी हो, उसे दुनिया में ये सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। संसार में सच्ची खुशी को पाने का वह जितना भी यत्न करे, लेकिन उसे खुशी नहीं मिल सकती। सच्ची खुशी, आत्मा की खुशी तो महापुरुषों की संगति में आने पर, उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति की कमाई करने पर ही मिल सकती है। दुनिया के पदार्थों में खुशी नहीं है। अगर दुनिया के पदार्थों में खुशी होती तो राजा महाराजा, बड़े से बड़े धनवान उस खुशी को पाकर मालो माल हो जाते। लेकिन गुरुमुखों, यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में महापुरुषों की चरण शरण में जो खुशी मिलती है, वह संसार में अन्य कहीं नहीं है। संसार में बड़े कहे जाने वाले इंसान भी यहाँ आकर विनती करते हैं कि महाराज जी, हम संसार में रहते हैं, हमारे मन को शांति नहीं है, खुशी नहीं है। तो महापुरुष उनको समझाते हैं कि आप गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। आपको जो ये नाम की दीक्षा मिली है, इसका सिमरन किया करो, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया करो। जब महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो फिर जहां भी रहोगे सारी खुशियां आपके पास होंगी। तो गुरुमुखों, सभी का यही फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों ने गुरुमुखों के लिए जो वचन फरमाए हुए हैं कि यह जो भजन अभ्यास है, महापुरुषों का दर्शन ध्यान है, इसको अपने अंतर में बसा लो। यह बात पल्ले बांध लो कि हमें महापुरुषों के वचनों की पालना करनी है। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों की पालना करते हैं, उनको खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है और सब चीजें उनके पीछे पीछे सह भागती आती हैं। दुनिया की कोई भी चीज हो, वह रह नहीं सकती, वह स्वयं गुरुमुखों के पास पहुंच जाती है। लेकिन तब जब गुरुमुख जन वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं। प्रेमियों, दुनिया में कई जगह होंगी जहां पहुंचकर लोगों को खुशी मिलती होंगी, लेकिन आत्मा को जो सच्ची खुशी श्री आनंदपुर दरबार में सहज ही मिलती है, वह और कहीं नहीं मिल सकती। श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति से भरपूर यह श्री आनंदपुर दरबार बनाया। यह गुरुमुखों पर उनका महान उपकार है और आप गुरुमुखों को इस श्री दरबार की शरण मिल गई है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। इस संजोग को पाकर सबका यही फर्ज हो जाता है कि महापुरुषों के वचनों को याद रखें और गुरुमुखों के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भक्ति के जो 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, निष्काम सेवा, भजन अभ्यास और सिमरन ध्यान, ये जो निर्धारित किए हैं, इनकी परिपालना पूरी श्रद्धा से रोजाना करें। अगर गुरुमुख जन इन नियमों की पालना इस तरह से करेंगे तो जिस खुशी आनंद को पाने की आत्मा की चाहना है, वह सच्ची खुशी, सच्चा आनंद गुरुमुखों के पीछे पीछे फिरता रहेगा। महापुरुषों के ये पावन वचन है कि जग का जीना है भला, जब लगे हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। जीव के प्रति महापुरुष उपदेश करते हैं कि जीव को ये जो मानुष्य देही मिली है, ये बड़े भाग्यों से मिली है और केवल इसीलिए मिली है कि वह मालिक की भक्ति करे, भजन करे। यही इसका अपना काम है। इसके सिवा दूसरे दूसरे जितने भी काम हैं, वो इसके किसी काम आने वाले नहीं हैं। कितने ही जन्म ये मालिक के चरणों में याचना करता रहा कि मुझे मानुष्य जन्म मिले ताकि मैं मालिक की भक्ति करूं, मालिक का भजन करूं। मगर मानुष्य जन्म को धारण करने के बाद संसार की झिलमिल में जीव अपना काम भूल गया और इधर उधर के कामों में लग गया। इसीलिए महापुरुष जीव को अपने वचनों द्वारा ये याद दहानी कराते हैं कि तुम भक्ति करो, भजन करो, नाम का सिमरन करो। इसी से ही तुम्हारा मानुष्य जन्म धारण करना सफल होगा। जग का जीना है भला, जब लगे हृदय नाम। संसार में उसी मनुष्य का जीना भला है, उसी का जीना सफल है जिसके हृदय में मालिक का नाम बसा है और जो श्वास श्वास में मालिक के नाम का सिमरन करता है,
अपना जीवन भजन में, सेवा में लगाता है। अगर ये काम नहीं किया तो महापुरुष फरमाते हैं कि फिर मनुष्य का जीवन किस काम का। नाम बिना जग जीवना सो दातु किस काम। महापुरुषों के वचनों से ही जीव को ये पता चलता है कि जीवात्मा को ये मानुष्य जन्म किस लिए मिला है। केवल खाने पीने, सोने और दुनिया के काम धंधे करने के लिए नहीं मिला। हकीकत में उसका अपना काम तो मालिक की भक्ति करना, नाम का सिमरन करना और सेवा करना है। इसी से ही उसका मानुष्य जन्म सफल होगा। मगर ये विचार, यह ज्ञान मनुष्य को कैसे मिल सकता है? जब तक उसे सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, तब तक उसको ये विचार, ये ज्ञान नहीं मिल सकता कि यह मनुष्य जन्म कितना कीमती है, कितनी मुद्दत के बाद, मालिक के चरणों में कितनी याचना करने के बाद मिला है और किस काम के लिए मिला है। ये विचार, ये ज्ञान जीव को सत्पुरुषों की संगति में ही प्राप्त होता है कि यह जन्म मालिक की भजन, भक्ति और सेवा के लिए ही मिला है। इसलिए गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको महापुरुषों की संगति मिल जाती है और जो महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं। गुरुमुखों को ये जो सुनहरी अवसर मिला है कि दरबार से उन्हें भजन, भक्ति, नाम और सेवा की दात मिली है, तो गुरुमुख जन इससे पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं और महापुरुषों के वचनानुसार भजन, भक्ति और सेवा करते हुए अपना ये लोक भी संवार लेते हैं और परलोक भी सुधार लेते हैं। गुरुमुखों, महापुरुष चेतावनी देते हैं कि जो कुछ भी करो तो मालिक के निमित्त करो, और ऐसी भावना जो दिल में होंगी तो मालिक की रचना के सभी पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। मनमति पर चलने वाला इंसान सद्गुरु की कृपा को हाथों से खो बैठता है। जो मनुष्य अल्प सुख के कारण नित्य सुख की परवाह नहीं करता, उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। इंद्रिय रसों में आसक्त मनुष्य सद्गुरु के निकट रहते हुए भी उनसे काफी दूर है।